ओम साई राम। ओम साई राम। आप सभी को बाबा का आशीर्वाद मिले, खुश रहिए। और ये श्री साई सचरित्र अध्याय 21 और 22 का भाग 4 की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। जब हेमांड पंत ने उस वृद्ध महिला की वार्ता और कथा जब सुनाई बाबा को, तो बोले कि वार्ता सुनकर बाबा तो अति प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि इस कथा से प्रभावित होकर उसका अर्थ भी तुम्हारी समझ में आया। तब हेमांड पंत ने उत्तर दिया कि हाँ बाबा, आया तो है। उससे मेरे चित्त की चंचलता नष्ट हो गई। अब यथार्थ में मैं वास्तविक शांति और सुख का अनुभव कर रहा हूँ तथा मुझे सत्य मार्ग का पता चल गया है। तब बाबा बोले, सुनो, मेरी पद्धति भी अद्वितीय है। यदि इस कथा का स्मरण रखोगे तो यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है, और यदि तुम इसका निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो कुप्रवृत्तियां शांत हो जाएगी और तुम्हें अशक्ति रहित होकर सदैव ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। यह सर्व प्राणियों में व्याप्त है, और जब इस प्रकार मन एकाग्र हो जाएगा तो तुम्हें ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। मेरे निराकार सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करो। जैसे कि तुम मुझे दिन रात यहाँ देखते हो, इस प्रकार तुम्हारी वृत्तियाँ केंद्रित हो जाएगी और ध्यान और ध्येय का पृथकत्व नष्ट होकर ध्याता चैतन्य से एक तत्व को प्राप्त ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाएगा। कछवी नदी के इस किनारे पर रहती है और उसके बच्चे दूसरे किनारे पर। न वह उन्हें दूध पिलाती है, न हृदय से ही लगाकर रखती है, वरन केवल उसकी प्रेम दृष्टि से ही उसका भरण पोषण हो जाता है। छोटे बच्चे भी कुछ न कुछ केवल अपनी माँ का ही स्मरण करते रहते हैं। इन छोटे छोटे बच्चों पर कछवी की केवल दृष्टि ही उन्हें अमृततुल्य आहार और आनंद प्रदान करती है। ऐसा ही गुरु और शिष्य का भी संबंध है। बाबा ने ये अंतिम शब्द कहे ही थे कि आरती समाप्त हो गई और सबने उच्च स्वर से श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय का जयकारा किया। अब आरती समाप्त होने पर प्रसाद वितरण हुआ। बापू साहेब जोग हमेशा की तरह आगे बढ़े और बाबा को नमस्कार कर कुछ मिश्री का प्रसाद दिया। यह मिश्री हेमांड पंत को देकर वे बोले कि यदि तुम इस कथा को अच्छी तरह से सदैव स्मरण रखोगे तो तुम्हारी भी स्थिति इस मिश्री के समान मधुर होकर समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी और तुम सुखी हो जाओगे। हेमांड पंत ने बाबा को साष्टांग प्रणाम किया और स्तुति की कि प्रभु, इसी प्रकार दया कर सदैव मेरी रक्षा करते रहो। तब बाबा ने आशीर्वाद देकर कहा कि इन कथाओं को श्रवण कर, नित्य मनन और नित्याध्यासन कर तत्व को ग्रहण करो। तब तुम्हें ईश्वर का सदा स्मरण बना रहेगा और वह स्वयं तुम्हारे समझ अपने स्वरूप को प्रकट कर देगा। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सभी खुश रहें, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, संपन्न रहिए। ओम साई राम।